माइंड ग्रो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन, मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन को देखे थे। आज हम अलजेब्रा के सेकेंड सेक्शन लीनियर इन टू वेरिएबल को देखेंगे। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर एक होगा। जैसे मान लीजिए ये हम बोले अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है और इसमें ये वेरिएबल है और इसका पावर मैक्सिमम 1 है। जैसे अगर हम बोले 2x प्लस 3y, देखिए ये भी एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसका भी पावर एक है और इसका भी पावर एक है। मतलब इस दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर एक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन में है। हम बोल अगर क्वेश्चन रहे a माइनस 3b प्लस 5c, हम देख रहे हैं ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है और तीनों का मैक्सिमम पावर सेम है और एक है। मैक्सिमम पावर क्या है? एक है। इसका भी एक है, इसका भी एक है। मतलब ये भी एक्सप्रेशन लीनियर में है। हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन उस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, 1 होगा। इसमें इसमें और इसमें तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है। अब भैया तीनों लीनियर है तो अंतर क्या है? सीधी सी बात है, तो अंतर है, ये लीनियर है लेकिन इसमें 1 वेरिएबल है तो इसको बोलेंगे लीनियर इन 1 वेरिएबल। ये भी लीनियर है लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इन 2 वेरिएबल। इसमें देखिए ये भी लीनियर है लेकिन इसमें 3 वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इन 3 वेरिएबल। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया लीनियर इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, 3 वेरिएबल क्या होता है। तो आइए हम इसके बेसिक कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल, तो हम इसके बारे में आपको बेसिक थोड़ा सा और भी जानकारी देख लेते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by where a not equal to 0 and b भी not equal to 0। ए भी नहीं जीरो होगा और ए भी नहीं जीरो होगा। क्यों? किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को अगर जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर यह एक के बराबर होगा तो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू जीरो होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो वो 2 वेरिएबल होगा ही नहीं। ऐसा इसीलिए बोले नॉट इक्वल टू जीरो। एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन हम इसी को बोलते हैं जो इस फॉर्म में रहेगा। अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करें, 3x माइनस 4z, हमें सिर्फ वेरिएबल और पावर से मतलब है। यहां देख रहे हैं ये x एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है, दोनों का मैक्सिमम पावर एक है। इसका मतलब हुआ कि ये लीनियर में है और एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। इसका मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये रहा x प्लस 2y प्लस 6, अब देखिए यहां क्या है, ये इसका पावर भी एक है, यहाँ वेरिएबल है, इसका भी पावर एक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी वेरिएबल का पावर एक है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर एक है, तो लीनियर है और 2 वेरिएबल है। तो इस एक्सप्रेशन को भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर इन 2 वेरिएबल।
अब इसके निकालने का 3 मेथड होता है। अब हम एक बात समझिए, एक बेसिक बात आपको हम बता रहे हैं। जिस एक्सप्रेशन को में या इक्वेशन में अगर जितना वेरिएबल रहता है आपको उतना ही इक्वेशन फॉर्म करना होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये एक बेसिक बात है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने में अगर आप 2 वेरिएबल आ रहा है तो कम से कम आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो कम से कम हमें दो इक्वेशन चाहिए, मतलब एक ये और एक इक्वेशन और चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट x या y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको हमेशा माइंड में ये चीज बेसिक में बैठा लेना है कि आपके जितना वेरिएबल आप मानोगे उतना इक्वेशन आपको बनाना ही पड़ेगा, तब आप एग्जैक्ट रूप से उसका वैल्यू निकाल पाइएगा। जैसे सपोज कीजिए अगर हम बोले 2x माइनस 4y में, अब एक ही इक्वेशन है, अब कहेंगे यहाँ x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, आप नहीं निकाल पाइएगा एग्जैक्ट। x का वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाइएगा, आप y के टर्म में निकालिएगा। अगर y का वैल्यू पूछेंगे तो आप x के टर्म में निकालिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो इसलिए अगर 2 वेरिएबल है तो हमें एक इक्वेशन और मिलेगा, तभी हम जाके इस इक्वेशन को इक्वेट कर पाएंगे और x का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे और y का भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपको 3 मेथड पढ़ने हैं। आइए हम उस मेथड को देखते हैं। देखिए, तो हम इसका मेथड को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। तो हम देख रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो ओवरऑल आपको 3 मेथड पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ना है आपको एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा पढ़ना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको 3 मेथड से ही आपको एक मेथड एग्जाम में हर हाल में हर साल पूछता है। तो इस आपको तीनों मेथड को समझना पड़ेगा कि लीनियर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का यही 3 मेथड होता है। तो हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व होता है। इस पे आइए हम देखते हैं। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम एक क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्व फॉर x and y by substitution मेथड। x और y का वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूशन में एक्शन का। इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x प्लस 5 इतना, एंड ये आपका क्वेश्चन है 2x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आइए देखिए, नाम से क्लियर है सब्स्टिट्यूट। आपने क्रिकेट मैच या कोई मेनली क्रिकेट मैच तो सब देखते हैं, उसमें गौर किए होइएगा
किसी प्लेयर को अगर चोट लग जाता है तो क्या होता है, उसके जगह पे कोई दूसरा खिलाड़ी खेलता है, फील्डिंग करने के लिए आता है, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या, एक के जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर, मतलब क्या, रिप्लेस का मतलब ये नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, ग्राउंड में चोट लग गया, तो वो उसके जगह पे जो दूसरा खिलाड़ी होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट प्लेयर। बस यहाँ भी वही करना है कि हमें इस इक्वेशन में से किसी एक को निकाल के अगले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखिए 2x प्लस 4y इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिए हुए है। हम यहां से बोल सकते हैं कि 2x इक्वल टू ये x इक्वल टू 7 माइनस वाई बाई 2। हमने क्या किया, x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन मानेंगे इसको 4x माइनस 3y इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब इस इक्वेशन में हम सेकेंड x का वैल्यू पुट अप कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन सेकेंड। देन मतलब इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू पुट अप करने के बाद तो क्या होगा, 4 और x के जगह माने हैं 7 माइनस वाई, और यहाँ हो गया 2, और यहाँ है माइनस 3y इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये से ये चला गया, तो आ जाएगा 14 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5y, ये -1, और इधर जाएगा तो निगेटिव में जाएगा 14, ये आ जाएगा -4y बाई 15, माइनस से माइनस कैंसिल किया, y इक्वल टू आ गया 15y, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, ये से ये गया 3, मतलब y का वैल्यू हमें निकल गया 3। अब क्या करेंगे आगे, y का वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे, चाहे आप कहीं भी पूछ सकते हैं, इक्वेशन यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते, जहां मन हो आप पुट करके वहां से x का वैल्यू निकाल देगा। तो हम करें पुटिंग y इक्वल टू 2 इन x इक्वल टू 7y बाई 2, हमने यहाँ पुट अप कर रहा है, 7 माइनस y का वैल्यू 3 आया है, 3/2, 4/2 कट के आया 2, तो इसीलिए x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए आपको अभी हम सिर्फ लिखने का तरीका नहीं बता रहे, वो आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे। आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। नाम से ही क्लियर, सब्स्टिट्यूट। हम क्या किए, इस इक्वेशन में से x का वैल्यू को निकाला y के टर्म में, और इस x के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में पुट अप किए, और वहां से हमने y का वैल्यू निकाला। उस y के वैल्यू को हम यहां भी रख के निकाल सकते थे, यहां भी रख के निकाल सकते थे, यहां भी रख के आसान निकाल, आपको जहां आसान लगे वहां पे पुट अप करके आप निकाल सकते थे। हमें लगा यहाँ आसान है तो हमने y का वैल्यू यहाँ पुट अप किया, और तब जाके x का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट किया। इस प्रकार x का वैल्यू 2 आया, और सॉरी y का वैल्यू यहाँ पे 3 आया। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें लगता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका अगला मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो अब देखिए, अब हम एलिमिनेशन, हमने क्वेश्चन को इसमें सेम ही लिया है, वहां भी यही इक्वेशन था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही था, बट इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो अब तो सबसे पहले देखेंगे, आप टीवी पे जो एपिसोड आता है शनिवार रविवार का, डांस वाला, म्यूजिक वाला, तो उसमें एक आप गौर किए होइएगा, एक एलिमिनेशन एपिसोड होता है। एलिमिनेशन एपिसोड कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें ना कुछ फिक्स है कि मतलब 2 या 1 या कम से कम 2 बच्चों को इसमें से निकालना ही है, किसी भी प्रकार से हो, उसका परफॉर्मेंस को देख के, वोटिंग के रूप में, मतलब जैसे हो। बस यहाँ भी वही मतलब है, एलिमिनेटेड का मतलब होता है कि उसको काट के हटा देना, वहां से निकालना। एलिमिनेशन का मतलब यही होता है, एलिमिनेट करना मतलब हटाना। तो आइए देखते हैं कैसे हटाते हैं। तो सॉल्व करें
तो हमें 2x प्लस 4 ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x माइनस 3y इक्वल टू -1 ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपको हम लिखने का तरीका नहीं बता रहे, आपको अभी हम ये बता रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। इसीलिए आपको जब हम क्वेश्चन लाएंगे उसमें तब आपको बताएंगे कि एलिमिनेशन में लिखा कैसे जाता है, आप एग्जाम हॉल में कैसे अपने कॉपी में लिखिएगा, वो सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आप यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, जिसको काटना होगा, जैसे हम मान लीजिए हमें एक्स वाई को काटना है तो उसके कांस्टेंट को अल्टरनेट कर देंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 1 से, मतलब जिसको काटना होगा उसके कांस्टेंट को क्रॉस कर देंगे। अब सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 21, मतलब इस 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाइड करेंगे, उसी प्रकार इस 1 से इस सब में मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 3y प्लस -1। हम क्या देख रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को अगर हम जोड़े ऐड करें तो ये और ये कैंसिल हो गया। अभी कितना आएगा 10x, ये कितना आएगा 20 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, यहां से काटेंगे 0 से 0 गया 2, यानी x का वैल्यू आपका 2 आया। अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू किसी इक्वेशन में फिर पुट करेंगे और फिर हम वहां से y का वैल्यू निकालेंगे। ओवरऑल अब यहां देखिए, यहां से लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब यहां पुटअप कर रहे हैं 2 और इस x का वैल्यू यहां जस्ट 2 निकाले हैं, 2 प्लस y इक्वल टू 4, ये करेंगे 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, इसीलिए x बराबर 2 एंड y इक्वल टू 3। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन लिया था और इसमें भी, तो वहां भी x का वैल्यू 2 ही आ रहा था और y का वैल्यू 3 ही आ रहा था, बस वहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे थे, यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड से बता रहे हैं। तो हमें लगता है आपको इसमें समझने में कोई ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। आइए हम इसका तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आइए तो इसके हम तीसरे मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने वही लिया है, मतलब इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन मैंने सेम ही लिया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सॉल्व करने को सिखा रहे हैं। आइए क्या मेथड होता है समझते हैं। ये जो गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन में बी रिटेन एज, ये बराबर में है तो हम प्रयास करेंगे इसको हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर ले, ये हो गया। इसको मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट 4x माइनस 3y, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ये हमेशा लिखेंगे, यही फिक्स है। यहाँ x जो वेरिएबल होगा वो देंगे, यहाँ पे y वेरिएबल है तो सेकेंड वेरिएबल ये लिखेंगे और हमेशा वहां पे एक हमेशा आएगा। अब करना क्या है, कुछ ऐसे कर लेना है, कुछ ऐसे कर लेना है, कुछ ऐसे करना है, कुछ ऐसे करना है, कुछ ऐसे इसमें ही करना है और कुछ ऐसे करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, x के जो सामने है उसका वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब कांस्टेंट नहीं लेंगे। अगर इसको हम ढके तो इसका जो कांस्टेंट है, मतलब पहले जो है 1 है, y मान लीजिए ये वेरिएबल है, इसके पहले कुछ नहीं होता है तो हम 1 समझते हैं। क्यों, क्योंकि 1 इंटू वाई को ही तो हम y लिखते हैं, इसका मतलब एक कांस्टेंट वहां पे है। तो हम यहाँ पे लिखे 1 और इसके नीचे देख रहे हैं ये है -3, ठीक। अब हम देख रहे हैं, अब देखिए अब बच गया, तो ये बचा -7 और ये बचा प्लस का 1। y ले रहे हैं तो y को सामने लेना नहीं है और ये पहले से है तो बच रहा है ये 2 और ये 4। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो लेना नहीं है, 2 और 4 हम ले चुके हैं, तो अब बच गया ये वाला 1
-3। काम मेरा हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम x वेरिएबल को लेंगे तो इसके कांस्टेंट को नहीं लेंगे, आगे वाला को लेंगे, जैसे इसका और इसका, जैसे 1 -3, यहाँ हम लिखे 1 -3, और फिर बच गया ये वाला कांस्टेंट, ये वाला लिख लिए -7 +1। अब हम y ले रहे हैं, तो y ले रहे हैं तो यही दोनों बचा, तो ये तो हम लिख चुके हैं। x वाला बचा तो x बढ़ा दिए, कांस्टेंट है ये नहीं लेना है, ये लेना है, तो इसको तो ऑलरेडी लिख चुके हैं x वाला, y वाला बचा, y वाला को लिख दिए। अब करना क्या होता है कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है और इसके डिफरेंस को घटाना होता है। ऐसे x बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, और माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू, ठीक है। अब लेंगे y, अब करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, -7 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -28, फिर देंगे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2, फिर देंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे -6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने बैठे, आएगा x बराबर -20, y बराबर -30, 1 बराबर -10। हमें लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया। हमें निकालना है x और y का वैल्यू। अब थोड़ा सा 1 मिनट, हम स्पेस तो बच नहीं रहा, तो हम ऊपर का सेक्शन इरेज कर रहे हैं, ये सेक्शन इरेज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो हम x बाई -20 इक्वल टू 1 -10, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल टू यहाँ है, यहाँ चला जाएगा 20/10, ये कट गया, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। और दूसरी बार y के लिए इसके और इसको बराबर करेंगे, तो y -30 इक्वल टू 1/-10 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 30 - 10, ये कट के आया 3। हम कह सकते हैं इसीलिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू आ गया आपका 3। हमने आपको तीनों मेथड से लिखना सिखाया। आपका एक मेथड से हर साल पूछते ही रहता है, किसी न एक मेथड से आपसे पूछेगा ही। हमने एक ही क्वेश्चन लिया और आपको तीनों मेथड से निकालने का सिखाया। आप इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और एक मेथड आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो करीबी दोस्त हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज का लाभ ले सके। तो आइए, आज का क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले क्लास में।